नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, सुप्रभातम। आज हूँ तमारी समक्ष धोरण 10 विषय हिंदी अने जेमनुं प्रथम काव्य छे प्रभुजी तुम चंदन हम पानी। सौप्रथम आपणे एनुं गायन करीशुं, त्यारबाद हूँ तमने एनी समजूती अपावीश। प्रभुजी तुम चंदन हम पानी जेना कवि छे संत रैदास, जे पोताने भगवानने प्राप्त करवा माटे जुदी जुदी रीते एनी साथे संबंध बांधे छे। सौप्रथम आपणे हवे एनुं गायन करीए। प्रभुजी 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 तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी। प्रभुजी तुम चंदन हम पानी पानी, तुम चंदन हम पानी। जाकी अंग अंग बाश समानी, जाकी अंग अंग बाश समानी। प्रभुजी तुम चंदन हम पानी पानी, तुम चंदन हम पानी। प्रभुजी तुम घन बन हम मोरा, तुम घन बन हम मोरा। प्रभुजी तुम घन बन हम मोरा। जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। प्रभुजी तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी। प्रभुजी तुम दीपक हम बाती, तुम दीपक हम बाती। प्रभुजी तुम दीपक हम बाती बाती, तुम दीपक हम बाती। झाकी ज्योति बरे दिन राती, झाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभुजी तुम चंदन हम पानी पानी, तुम चंदन हम पानी। प्रभुजी तुम मोती हम धागा धागा, तुम मोती हम धागा। प्रभुजी तुम मोती हम धागा। जैसे सोनही मिलता सुहागा, जैसे सोनही मिलता सुहागा। प्रभुजी तुम चंदन हम पानी पानी, तुम चंदन हम पानी। प्रभुजी तुम स्वामी हम दासा, प्रभुजी तुम स्वामी हम दासा दासा, तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। प्रभुजी तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी। विद्यार्थी मित्रों, हवे हूँ तमने થોડુંક
કવિ વિશે એટલે કે સંત કવિ રૈદાસ છે એની વિશે થોડી ઘણી માહિતી આપીશ. ત્યારબાદ હું તમને કાવ્યની સમજૂતી આપીશ. જે પ્રભુજી તુમ ચંદન હમ પાણી, જેના કવિ છે સંત રૈદાસ, જેમનો જન્મ છે 1388 અને એનું નિધન છે 1518. અનુમાનિત છે, અસંભવિત તારીખે, નક્કી કોઈ પણ કરી ન શક્યું कि एना जन्म और मृत्यु सही तारीख कई है वो कोई नक्की नहीं कर सका, इसलिए उसे अनुमानित कहा गया है. संत कवि रैदास कबीर के समकालीन महान संत है. हवे आपणे कबीर विषे पण जाणीए छीए अने आजे आपणे रैदास विषे जाणीशुं. रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है. यह माना जाता है कि संत रामानंद जी के शिष्यों में से एक थे. जो आ पण तमने बाळको पूछायुं छे कि रैदास छे ए कोना रैदास ए कोना शिष्य हता, तो संत रामानंद जी. अने एमए पूछे कि संत रामानंद जी के शिष्य के नाम तो बे हता, कबीर पण हता अने रैदास पण हता. ये काशी में रहते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी साधना उच्च प्रकार की थी. उनके पदों में अनन्य भक्ति भाव की अभिव्यक्ति हुई है. संत कवि रैदास ने भक्तों और भगवान के अतुट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की है. यहाँ भी हमने काव्य में देखा है चंदन अने पानी, धन अने मोरा, दीपक अने बाती, मोती अने धागा, स्वामी अने दासा, अलग अलग प्रकार से उसने संबंध बंधाया है. आत्मा परमात्मा का मिलन सोने में सुगंध की भांति उत्तम बतलाया है. उनके पद बहुत लोकप्रिय है. उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में भी संग्रहित है. बोलचाल की सरल सहज भाषा में 200 से अधिक पद की उन्होंने रचना की है. अब मैं आपको इस काव्य का भावार्थ समझाऊंगी. प्रभु जी तुम चंदन हम पानी. प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बार समानी. यहाँ कवि संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु जी तुम चंदन हो तो मैं तुम्हारा क्या हूँ. कौन सा संबंध रखा है उसने यहाँ? पानी का संबंध रखा है. भगवान यदि चंदन है तो मैं तुम्हारा चंदन में मिलकर जो उसका प्रवाही बनता है तो मैं उसका पानी हूँ. आपकी सुगंध भक्ति भाव के माध्यम से अंग अंग यानी कि पूरे शरीर में व्याप्त हो जाती है. चंदन की खुशबू पूरे शरीर में व्याप्त हो जाती है. प्रभु जी तुम घन बन मोरा, हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा. यहाँ भी संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु जी घन એટલે कि बादल, यदि आप बादल है तो मैं वर्षा ऋतु में नृत्य करने वाला क्या बन जाता हूँ? मोर. यहाँ कबीर जी ने बादल અને મોરનો સંબંધ બતાવ્યો છે. जैसे चितवत चंद चकोरा. काले बादलों को देखकर जब मोर मगन होकर नाचने लगता है, उसी तरह मैं प्रभु जी मैं आपको बादल बनकर निहार कर हमेशा देखकर मनमस्त हो जाता हूँ. चंद्रमा जिस प्रकार चातक पक्षी चकोरा नो मीनिंग थाय छे यहाँ तीतर जैसा पक्षी जो हमेशा चंद्र की ओर ही देखता रहता है. એટલે यहाँ कहते हैं कि जैसे चातक पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, उसी भांति मैं भी मोर बनकर मैं आपको हमेशा सदा के लिए देखता रहना चाहता हूँ. यहाँ चंदन और पानी संबंध बताव्यो, यहाँ बादल और मोर संबंध बताव्यो छे. प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती. यहाँ प्रभु जी ने यहाँ रैदास ने दीपक और बाटी नो संबंध बताव्यो छे. यहाँ संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु जी यदि आप दीपक है तो उसमें जलने वाली मैं क्या हूँ?
बाटी हूँ। जिस प्रकार बाटी अपने आप को जलाकर दीपक के साथ जुड़ी रहती है, उसके संबंध में जुड़ी रहती है, उसके सुख का अनुभव करती है, उसी प्रकार मैं भी जाकी जोते बने दिन रात, उसी प्रकार मैं भी आपके साथ अस्तित्व, अपना अस्तित्व खोकर केवल आपकी भक्ति में ही तल्लीन रहना चाहती हूँ। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। यहाँ कबीर ने रैदास ने कहा है कि हे प्रभु जी तुम मोती हो तो मैं धागा हूँ, तुम मोती हो तो उसमें पिरोया जाने वाला धागा मैं हूँ। जिस प्रकार धागा मोती से जुड़ा रहता है, उसी प्रकार मैं भी आपकी घनिष्ठ भक्ति में जुड़ा रहना चाहता हूँ। वे ईश्वर से अपने जुड़ाव की जो संज्ञा दी गई है, किसकी दी है? तो कि यहाँ दी है सोना ही मिलत सुहागा। सुहागानो मीनिंग है कि सोना और सुहागा जो मिलकर एक संज्ञा बनती है, जो हमेशा दोनों एक ही साथ जुड़े रहते हैं, उसी भांति मैं भी मोती के साथ हमेशा के लिए जुड़ा रहना चाहता हूँ, यानी कि आपकी भक्ति में आपके साथ हमेशा जुड़ा रहना चाहता हूँ। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो यहाँ कबीर जी का रैदास ने कहा है कि प्रभु जी यदि आप स्वामी हो तो मैं आपका क्या हूँ? दास हूँ, नौकर हूँ, सेवक हूँ। यदि आप स्वामी हैं तो मैं आपका हमेशा के लिए आपके साथ रहने वाला एक दास हूँ। ऐसी ही भक्ति करे रैदासा। रैदास कहते हैं कि हे प्रभु मैं तो इसी प्रकार भक्ति कर कर आप में हमेशा एक रूप होना चाहता हूँ, तल्लीन रहना चाहता हूँ, आपके साथ जुड़ा रहना चाहता हूँ। इसीलिए तो मैंने आपके साथ जुड़े रहने के लिए चंदन और आप चंदन है तो मैं पानी बन जाऊंगा, आप बादल है तो मैं मोर बन जाऊंगा, आप दीपक है तो मैं बाटी बन जाऊंगा, आप मोती है तो मैं उस पर पिरोया जाने वाला धागा बन जाऊंगा। यदि आप स्वामी हैं तो मैं आपके साथ हमेशा के लिए जुड़ा रहने के लिए एक दास बन जाऊंगा। यहाँ पर रैदास ने भगवान के साथ जुड़े रहने के लिए उनके साथ जुड़े विविध प्रकार के संबंध की विविध प्रकार के संबंध से जुड़े रहने के लिए यहाँ इस काव्य में उसने बताया है कि मैं इसी प्रकार आपके साथ जुड़े रहना चाहता हूँ, मैं आपसे कभी जुड़ा होना नहीं चाहता। यहाँ हूँ मारू काव्य छे पूर्ण करूँ छूँ। नमस्ते।